हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। आज का हमारा टॉपिक हुआ है स्पेशल एजुकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये टॉपिक मुझे लगता है इस टॉपिक का स्पेशल एजुकेशन के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा और मतलब अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज़ की स्पेशल एजुकेशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है हर किसी को होना, चाहे वो एक स्पेशल एजुकेटर के बारे में हो या अदर कोई भी पीपल है इससे रिलेटेड। उन सब के लिए ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल पीपल को भी एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है। और मुझे लगता है इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है और यूट्यूब पर इसका बहुत कम ही मटेरियल देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं। मैं जब सर्च करती थी स्पेशल एजुकेशन का कोई टॉपिक या उसके बारे में, तो बहुत कम मटेरियल मुझे मिलता था। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैंने ये सोचा कि हाँ, क्यों ना मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है तो बाकी सबको ना करनी पड़े, एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से वो सब प्रोवाइड कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज स्पेशल नीड्स एजुकेशन, एडेड एजुकेशन, एक्सेप्शनल एजुकेशन और स्पेशल एड। स्पेशल एजुकेशन को और क्या क्या बोला जाता है? स्पेशल नीड्स एजुकेशन, क्योंकि इसमें जो बच्चों की जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, स्पेशल चिल्ड्रंस हैं, उनकी जो स्पेशल नीड्स होती है उन्हें कैटर करते हैं। एडेड एजुकेशन, इसमें हम एड्स यूज़ करते हैं, एड्स की हेल्प लेते हैं, टीचिंग एड्स। एक्सेप्शनल एजुकेशन, ये जनरल एजुकेशन से अलग होती है, इसलिए इसे एक्सेप्शनल एजुकेशन कहा जाता है। एंड स्पेशल एड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेटिंग स्टूडेंट्स इन अ वे दैट एड्रेसेस देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स। ये स्पेशल एजुकेशन एक प्रैक्टिस है जो कि बच्चों को पढ़ानी, स्पेशल बच्चों को पढ़ानी है, उन्हें एजुकेट करना है, उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। हम सब एक नॉर्मल, अगर दो लोगों के बीच में देखें तो चाहे वो ट्विंस हो या अलग अलग हो, उनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस होगा ही होगा। इवन जो एक ही जीन से बने बच्चे हैं, दो ट्विंस हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस होता ही होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि इन बच्चों में इंडिविजुअली डिफरेंस क्यों ज़्यादा उसमें होता है, ज़्यादा वेराई करता है वो, इस वजह से इन्हें स्पेशल नीड स्टूडेंट्स कहा जाता है। तो वो एक प्रैक्टिस है उन्हें एजुकेशन देने की, इंडिविजुअल जो भी इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स हैं उन्हें कैटर करने की। नेक्स्ट, आइडियली This process involves the individually planned and systematically monitored arrangement of teaching procedures, adapted equipment and materials. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर होता है इंडिविजुअली प्लान। हर एक जिसकी भी इंडिविजुअल नीड्स है, उस इंडिविजुअल के लिए अलग प्लान होगा, दूसरे इंडिविजुअल के लिए अलग प्लान होगा। सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड, एक सिस्टम में होगा, सिस्टमेटिकली मॉनिटर्ड होगा। अरेंजमेंट ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स, टीचिंग का जो प्रोसीजर होगा वो भी अलग होगा, अरेंजमेंट होगा पूरा। अडेप्टेड इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स, जो भी इक्विपमेंट और मटेरियल्स हम लोग यूज़ करेंगे टीचिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ टीचिंग, वो सब अडेप्टेड होंगे उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनका जो करंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग, उन सब के अकॉर्डिंग वो सब मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स वो सब होंगे, अडेप्टेड होंगे। टीचिंग प्रोसीजर्स हमारा अडेप्टेड होगा। एंड एक्सेसिबल सेटिंग्स मतलब जो उनके लिए फ्रेंडली सेटिंग्स हो, उन ईज़ हो, जिस तरीके से उन्हें ईज़ हो उस मेथड को समझने में। These interventions are designed to help individuals with special needs achieve a higher level of personal self-sufficiency and success in school in their community, which may not be available if the student were not only given access to a typical classroom education. These interventions आर डिज़ाइन, ये जो सब इंटरवेंशंस हैं ये सब डिज़ाइन की जाती हैं उन इंडिविजुअल्स को हेल्प करने के लिए जो कि स्पेशल नीडेड हैं, जो स्पेशल नीड्स हैं जिनकी, ताकि उन्हें टू अचीव हायर लेवल ऑफ पर्सनल सेल्फ सफिशिएंसी, उन्हें हम एक पर्सनल सेल्फ सफिशिएंसी मतलब
कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, जो कि एट द अपने पर्सनल लेवल पर भी वो अपना काम नहीं कर पाते, तो उन्हें वो प्रोवाइड, उन्हें हेल्प करना उसे करने में सबसे पहले पर्सनल, हमारे जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं उन सबको कैटर करने में हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। सक्सेस इन स्कूल एंड द कम्युनिटी। अब कोई पर्सनल अपना क्या होता है, अपना टॉयलेट बाथरूम ये सब होता है, अब कोई स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाता, कोई बच्चा ये भी नहीं कर पाता, तो वो स्कूल में, सोसाइटी, कम्युनिटी में कहीं भी वो अपने मतलब ईजिली सफ़र नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो कम्युनिटी में, स्कूल में आराम से वो अपने सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। नॉट बी अवेलेबल द स्टूडेंट वेयर ओनली गिव सक्सेस टू टिपिकल क्लासरूम एजुकेशन। ये सिर्फ जो हमारी टिपिकल क्लासरूम एजुकेशन क्या होती है, जाना, पढ़ना, कॉपी किताब से पढ़ना, बस ये टिपिकल हमारी क्लासरूम एजुकेशन है, जो कि उससे हमारा नहीं हो सकता, उनकी स्पेशल नीड्स उस एजुकेशन से पूरी नहीं हो सकती। ये हमारा देखिए पिक कितनी अच्छी है, स्पेशल, ये एक स्पेशल चाइल्ड है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग पर हम लोग बढ़ जाते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड्स। जो हमारी स्पेशल नीड्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं। कॉमन स्पेशल नीड्स इंक्लूड, फर्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ सच एज डिसलेक्सिया। कुछ हमारे होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें हमारी डिसलेक्सिया आता है, मतलब रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में डिसऑर्डर, डिसग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चों को लिख नहीं पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में दोनों आता है, एक तो कॉम्प्रिहेंशन की वो सामने वाला क्या कह रहा है समझना, और दूसरा स्पीकिंग बोलना। नेक्स्ट है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं कुछ हमारी, जैसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बाइफिडा। सेरेब्रल पाल्सी है, उसमें हमें दिक्कत होती है चलने में, जैसे हमारा जो ब्रेन का जो सेरेबेलम पार्ट होता है, बैक ब्रेन की साइड होता है, वो डैमेज हो जाता है, चाहे बाय बर्थ डैमेज हो या फिर प्रेगनेंसी के टाइम डैमेज हो या फिर आफ्टर एक्सीडेंट में कभी डैमेज हो, तो उससे हमारे जो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, वॉकिंग में दिक्कत होती है, वो सब, तो ये सब हमारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, वो सब हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। ये दे कांट बी क्योर्ड, ये ठीक नहीं हो सकती, हम इन्हें क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन का कभी भी कोई पार्ट डैमेज हो सकता है, तो उसके हमारे ब्रेन के सेल्स ऐसे नहीं होते कि वो दोबारा डेवलप कर जाएं, तो वो हमेशा के लिए एक लाइफ लॉन्ग हमारे डिजीज़ बन जाता है, डिसेबिलिटी बन जाती है। Students with these kinds of special needs are likely to benefit from additional educational services such as different approaches to teaching, the use of technology or specially adapted teaching या और रिसोर्स रूम। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इस टाइप के होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स होती हैं, वो सिर्फ उन्हें एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, किस तरह की, जिसमें डिफरेंट अप्रोचेज़ होती है टीचिंग की, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, अडेप्टेड टीचिंग एरिया होता है, एक स्पेशल क्लासरूम होता है उनका, और एक रिसोर्स रूम उसमें मतलब उस बच्चे की स्पेशल नीड जिससे भी पूरी हो सकती है, वो सब उसमें मटेरियल उसमें वहाँ पर, जैसे हमारा कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसके लिए वहाँ पर ब्रेल होगा, रिसोर्स रूम में ब्रेल होगा, जिससे उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी होगी और वो पढ़ पाएगा ईजिली। इससे हमें पता चल रहा है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है, एक स्पेशल बच्चे को स्पेशल करिकुलम के साथ, स्पेशल क्लास में, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ, एक स्पेशल एनवायरनमेंट में पढ़ाना, तो ये है हमारा स्पेशल एजुकेशन। अब हम उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स और लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। Some children are easily identified as candidates for special needs due to their medical history. कुछ चिल्ड्रंस ऐसे होते हैं जो कि ईजिली आइडेंटिफाई हो पाते हैं
फॉर स्पेशली ड्यू टू दैट उनकी, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी होती है कि हमें, अब हमारे पास कोई आया, हमें कोई चाइल्ड है, हम उसे देख के कैसे पता चलेगा कि वो स्पेशल है या नहीं, हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या तो हम उसके पेरेंट्स से, जो भी उसके साथ है, उसका रिलेटिव है, उसे तो डेफिनेटली पता ही होगा, तो हम उससे उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जान सकते हैं। दे दे they may have been diagnosed with a genetic condition that is associated with intellectual disability। वो डायग्नोस जब भी उन मेडिकल हिस्ट्री में क्या होगा, वो डायग्नोस किए जा सकते हैं जेनेटिक कंडीशन के साथ, उनके साथ कुछ जेनेटिक कंडीशन, जेनेटिक मतलब जो हमें हेरिडिटरी मिल गया है। जैसे अगर पेरेंट्स का अगर मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो चांसेस है कि बच्चे में भी सिम्टम्स आए उस चीज़ के। तो वही जेनेटिक, जो हमारा जेनेटिक कंडीशन हो सकती है वो रिलेटेड हो सकती है। मे हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ ब्रेन डैमेज, कुछ ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। मे हैव अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। मे हैव अ विजुअल और हेयरिंग डिसेबिलिटीज़ और अदर डिसेबिलिटीज़, क्या पता उस वहाँ विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो, या फिर कोई और अदर डिसेबिलिटीज़ भी जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी वो भी हो सकती हैं। इंडिविजुअल नीड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी कस्टमाइज्ड टू एड्रेस ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स यूनिक नीड्स। एक स्पेशल, ये जो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है ये कस्टमाइज ही बनाया ही गया है, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिक नीड्स, हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक नीड है, एक अलग नीड है, उसे एड्रेस करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए स्पेशल एजुकेटर्स प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूम ऑफ सर्विसेज। स्पेशल एजुकेटर्स क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूम ऑफ सर्विसेज, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। दे अगर एक गोल भी उनका, एक बच्चे से रिलेटेड एक गोल भी उनका अगर कंप्लीट हो जाता है कि हाँ उस बच्चे को कम्प्लीटली वो गोल आ गया, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा काम है। तो वो उस गोल को सिखाने, एक ही गोल के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, बहुत सारे उस पर IEPs कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इन विच स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड रिसीव वेरिंग डिग्रीज ऑफ सपोर्ट ऑन। जिस तरीके से बच्चे जो हैं, जो उनकी स्पेशल नीड्स, वो अपना जो भी अलग अलग डिग्री का सपोर्ट, मतलब कुछ कहीं ज़्यादा सपोर्ट वो रिसीव करते हैं, कहीं कम सपोर्ट वो रिसीव करते हैं, तो अलग अलग डिग्री का वो सपोर्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल नीड। जिस तरीके का किसी चीज़ को में उनका इंटरेस्ट है तो उसमें उन्हें कम सपोर्ट चाहिए होगा, तो उसी तरीके से उसी डिग्री के हिसाब से स्पेशल एजुकेटर अपने सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो वो उसे ज़्यादा कोशिश करेगा, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी उसके लिए, ताकि वो उस गोल को अचीव कर पाए। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड टू बी इंडिविजुअलाइज्ड so that they address the unique combination of needs in a given student। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम एक वो ज़रूरत है इंडिविजुअलाइज, एक इंडिविजुअलाइज अलग होने की, जिससे वो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नीड्स इन अ गिवन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नीड्स को एड्रेस कंप्लीट कर पाए। उसे इंडिविजुअलाइज, एक बच्चे पर हम एक ही IP कर सकते हैं, एक हम लोग एक टाइम पर एक IP करें, ताकि उसकी वो नीड कम्प्लीटली पूरी हो पाए और वो इम्प्रूवमेंट करें। अब हमारे मेथड्स क्या हैं प्रोविज़न के, मतलब हम लोग किस किस तरीके से उन कोशिश कर सकते हैं उन बच्चों को सिखाने की, पढ़ाने की, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने की। स्कूल्स यूज़ डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट्स। स्कूल्स जो होते हैं वो अलग अलग अप्रोचेस प्रोवाइड करते हैं स्पेशल एजुकेशन सर्विस को स्टूडेंट तक पहुँचाने की। These approaches can be broadly grouped into categories। ये सब approaches categories में divided की गई हैं, grouped की according to how much contact the student with special needs has with the non-disabled। मतलब किस तरीके से ग्रुप की गई हैं कि क्यों, मतलब डिसेबल बच्चों का नॉन डिसेबल बच्चों के साथ कितना कांटेक्ट है, उस तरीके से कितना हम करना चाहते हैं। जैसे इंक्लूजन में होगा कि डिसेबल बच्चा है और नॉन डिसेबल बच्चा सब एक क्लासरूम में सेम करिकुलम के साथ पढ़ रहे हैं। जो डिसेबल बच्चे होगा उन्हें थोड़ी अडेप्टिव रिसोर्सेज, अडेप्टिव जो हमारे टीचिंग एड्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे।
सेम करिकुलम को पढ़ने के लिए। और वो पूरा स्कूल का जितना भी टाइम होता है, जितना भी पूरा डे, फुल डे, वो दोनों डिसेबल नॉन डिसेबल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, और वो पूरा दिन उनकी क्लास में रहते हैं। डिपेंड करता है, बहुत सारे स्कूल्स माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी तक ही रखते हैं सेम क्लास में। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा टाइम ही डिसेबल्स एंड नॉन डिसेबल बच्चे साथ रहते हैं। मेन स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि उनके स्किल के बेसिस पर उन्हें कुछ टाइम के लिए नॉन डिसेबल बच्चों की क्लास में कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उन्हें उनके साथ बैठाया जाता है। पूरे टाइम, मतलब पूरे टाइम वो साथ नहीं रहते हैं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में साथ उन्हें स्पेशल नीड्स बच्चों को और नॉन डिसेबल बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है। उन्हें फिर उसके बाद उन्हें अलग कर दिया जाता है उस क्लास से, और वो बाकी पूरा दिन उसी अलग क्लास में रहते हैं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो जाते हैं। नेक्स्ट है सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मतलब वही है, अलग कर देना। मतलब इसमें स्पेशल स्कूल्स आते हैं जो कि अलग अलग क्लास ही होती है, अलग रखा ही जाता है उन्हें, अलग उनका पूरा करिकुलम होता है, अलग एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेशल बच्चों के लिए, वो सब। को टीचिंग का मतलब है डिसेबल्स एंड नॉन डिसेबल्स को एक क्लास में बैठाना और उनके बीच इंटरेक्शन करना। मतलब और वो जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चों को एक तरह से टीच करें, पढ़ें। को टीचिंग में वही होता है, पीयर्स एक दूसरे को पढ़ाते हैं। तो उसमें यही होता है, इसमें स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ, कि जो नॉन डिसेबल बच्चे होते हैं वो उन्हें पढ़ाते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं और उससे एक जनरल एजुकेशन। और इस क्लास में एक जनरल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर दोनों ही एक ही क्लास में वर्क कर रहे होते हैं टीम के साथ, दो लोगों की एक टीम बनाकर। स्पेशल स्कूल, तो ये हमारी लास्ट हेडिंग है, स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल्स क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। A special school is a school catering for students who have special education needs due to learning difficulties, physical disabilities और behavioral problems. स्पेशल स्कूल वो स्कूल है जिसमें जो स्पेशल एजुकेशनल नीड्स जिन बच्चों की है, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशल एजुकेशनल नीड्स वाले, जिस वो किस वजह से हो सकते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी हो सकती है उन्हें, फिज़िकल डिसेबिलिटीज हो सकती है, बिहेवियर प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वो स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हो सकते हैं। तो वो स्कूल उन्हीं के लिए है जो स्पेशल एजुकेशन नीड्स के हैं। स्पेशल schools may be specially designed, staffed and resourced to provide appropriate special education for children with additional needs. जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, स्टाफ्ड होते हैं। स्टाफ अलग होता है, ये नहीं नॉर्मल स्टाफ होता है, वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, हमारे वो मैनेजर, वो क्या कहते हैं, अदर टीचर्स भी होते हैं जो कि ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, जो जिन्हें फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए। रिसोर्स जो होते हैं टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट, ताकि वो एक एप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेशन हर बच्चे को प्रोवाइड कर सके जिनकी भी एडिशनल नीड्स हैं। स्टूडेंट्स अटेंडिंग स्पेशल स्कूल जनरली डू नॉट अटेंड एनी क्लासेस इन मेन स्ट्रीम स्कूल। जो भी स्टूडेंट्स स्पेशल स्कूल की क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं वो जनरल क्लासेस जो मेन स्ट्रीम के स्कूल्स होते हैं, मेन स्ट्रीम की क्लासेस होती हैं, उन्हें अटेंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें उनकी वो जो नीड्स हैं वो वहाँ पूरी नहीं हो सकती। जो जनरल क्लासरूम है, जो जनरल बच्चे वो आगे पढ़ते जाएंगे, टीचर कहाँ तक रुका, कितने रुकेगा। इन रिसेंट टाइम प्लेसेस अवेलेबल इन स्पेशल स्कूल्स आर डिक्लाइनिंग एज मोर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर एजुकेटेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स। जो आजकल का टाइम है, जो कि स्पेशल स्कूल हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो स्पेशल हमारे जो एसएस से है और वो सब हमारे जितने भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम निकाले उनकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जनरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ स्पेशल स्टूडेंट्स भी पढ़ने लगे, दोनों साथ में पढ़ने लगे, जो कि हमने बात की इंक्लूजन की, तो वो कम होते जा रहे हैं। हाउएवर दे विल ऑलवेज बी सम चिल्ड्रन whose learning needs cannot be appropriately met in a regular classroom setting and will require specialized education and resource to provide the level of support they require. लेकिन
कितना भी है, विल ऑलवेज बी सम चिल्ड्रन, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी जो लर्निंग नीड्स होंगी वो अप्रोप्रिएटली मेट नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई सीवियर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या कोई सीवियरली रिटार्डेड है, तो उसकी जो एजुकेशन नीड्स हैं, जो भी उसकी नीड्स हैं, वो उस जनरल रेगुलर क्लासरूम सेटिंग में फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी और वो एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन रिक्वायर करते हैं। और जो भी उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सपोर्ट दे रिक्वायर, जो उन्हें सपोर्ट चाहिए, जो उन्हें लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए, वो उस क्लासरूम में नहीं मिल सकता। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसेबिलिटी दैट मे रिक्वायर स्टूडेंट टू अटेंड ए स्पेशल स्कूल इज़ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो उन लोग वो एक जनरल क्लासरूम में नहीं वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, ना वहाँ उन्हें रिसोर्स ठीक से मिल सकते हैं। अगर प्रोवाइड हो भी गया फिर भी वो उन्हें लेवल ऑफ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए स्पेशल एजुकेशन ज़रूरी है, स्पेशल स्कूल्स भी ज़रूरी हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्पेशल एजुकेशन का। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अगर कुछ भी क्वेरी हो या फिर कुछ मिस्टेक हो गई हो हमसे तो उसका भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल, शेयर एंड सब्सक्राइब।